हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज राम बहल गौर। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ट्रू कोडेक्स में। आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या हैं, जेएसएक्स क्या है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपके को बताया था कि जो रिएक्ट में जो आप यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं वह कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, मतलब स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट से कॉम्बिनेशन से आपका यूजर इंटरफेस आपका क्रिएट होता है। जैसे आपके बटन्स हुए, आपका नेविगेशन हुए, आपके हेडर्स हुए, आपके फुटर्स हुए, ये सभी एक कंपोनेंट आप क्रिएट करके उसको आप कंबाइन करके आप एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में आज इस लेसन में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में हम आज इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं उस प्रोजेक्ट में जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उस प्रोजेक्ट को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें मैंने ऐप फोल्डर के अंदर एक डैशबोर्ड नाम का एक मैं रूट क्रिएट किया था। इसके अंदर page.tsx एक फाइल मैंने क्रिएट किया था और इसको मैंने ऐप को रन कर लिया हुआ है। डैशबोर्ड रूट को मैं लोड कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से आ रहा, तो इसको एक बार मैं सही कर देता हूँ। आप global.css पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। आगे आपको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं global.css से। और आप देख रहे हैं यहाँ से बैकग्राउंड ये हट गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर एक page.tsx नाम की फाइल क्रिएट किया था और इस फाइल में एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है पेज नाम का फंक्शन, और जो HTML को रिटर्न कर रहा है। तो यह फंक्शन भी एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है और यह एक जेएसएक्स को रिटर्न करता है। तो जेएसएक्स क्या है? जेएसएक्स का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, मतलब आप जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल को आप लिख सकते हैं, उसको जेएसएक्स कहते हैं। इससे पहले जब हम वेब पेज बनाते थे तो उसमें एचटीएमएल हम डेटा के लिए एचटीएमएल लिखते थे, सीएसएस अलग फाइल में होती थी, सीएसएस लिखते थे, और फिर जावास्क्रिप्ट हम लॉजिक लिखते थे। तो रिएक्ट कंपोनेंट में अब ऐसा हो गया है कि एक कंपोनेंट में तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। यानी रिएक्ट कंपोनेंट में आप सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और आपका एचटीएमएल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका रिएक्ट का कंपोनेंट बनता है। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम बताएंगे कि कंपोनेंट को कैसे, अगर इस कंपोनेंट को हम क्रिएट करते हैं, जो फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसको कैसे किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन फाइल रिटर्न, इसमें मैं इमेज को कॉल करूंगा और मैं पब्लिक फोल्डर में मैंने एक इमेज को पेस्ट कर दिया हुआ है। जैसे मैं बताया था कि स्टैटिक जो भी एसेट्स होगा आप पब्लिक फोल्डर में डालेंगे, और इस इमेज को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा img ram. जेएसएक्स का एक रूल ये भी है, आपको ध्यान देना होगा कि जो भी आप एचटीएमएल एलिमेंट आप लिखेंगे उसका क्लोज जरूर करेंगे। तो जैसे img टैग को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, आप देखो क्लोजिंग टैग, इसको मैंने क्लोज जरूर किया था, आप इसको जरूर क्लोज करेंगे। अब इस प्रोफाइल को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, जो आपका पेज, जो आपका जो मेन कंपोनेंट है, जो पेज मेन कंपोनेंट है। अभी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है, ये फंक्शन क्या है, इसके बारे में मैं आगे बताता रहूंगा। तो मैं इसको कॉल करता हूँ, इस कंपोनेंट को, जो प्रोफाइल कंपोनेंट को। कंपोनेंट को कॉल करने का, अगर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करते हैं तो कॉल करने का तरीका ये है कि जैसे प्रोफाइल जो आपने
कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको इस तरह से कंपोनेंट को कॉल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पर कुछ एरर आ रहे हैं। एरर आ रहा है जिसको जैसे यह रेड लाइन दिख रहा, वो इसलिए आ रहा है कि जेएसएक्स का एक रूल है कि वो सिंगल रूट एलिमेंट को रिटर्न करता है। आप ये यहाँ देख रहे हैं, आप एचटीएमएल की दो लाइन आ रही है, एक H1 एक प्रोफाइल। तो यह मतलब सिंगल रूट एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो इसमें या दो तरीके हैं, या तो इसके डिव से रैपिंग कर दीजिए, डिव से इस तरह से रैप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको रैप कर दीजिए। अब हम एक बार फ्रंट पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी इमेज जो हमने इमेज कॉल किया था, यहाँ पर इमेज हमारी लोड हो गई है। तो यानी एक कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में मैंने कॉल कर लिया। आप देख रहे हैं कि जो जो पेज कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मतलब कि इसको एक्सपोर्ट किया गया है। एक्सपोर्ट इसलिए किया गया है कि इस कंपोनेंट पेज कंपोनेंट को आप किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी इस कंपोनेंट को किसी और फाइल में इंपोर्ट करके किसी और कंपोनेंट में इसका यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो होगा आपका, एक फाइल में सिर्फ एक ही जो है आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, बाकी और भी फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होगा वो सिंगल एक ही होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा प्रोफाइल कंपोनेंट क्रिएट किया। अब इस कंपोनेंट में अगर आपको एज ए जैसे जेएसएक्स में अगर आपको एज ए वेरिएबल कॉल करनी है तो किस तरह से कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि कॉन्स्ट। अब इसी को मैं यहाँ पर जो आपका जो इमेज का जो पाथ है, जो यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल में मैं डाल दिया, और दूसरा डिस्क्रिप्शन, अगर जेएसएक्स में आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हैं तो उसका कर्ली ब्रेस का आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है कॉन्स्ट, और ये डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में ऐसे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे अवतार मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आप जेएसएक्स में आप कर्ली ब्रेस लगा के जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन, आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, आप वेरिएबल, कोई भी अगर कुछ यूज करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रेसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको पेज पे देखें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कस्टमर्स। और 3 कस्टमर की लिस्ट को मैं रिटर्न करूंगा, राम, राम, मोहन। ये 3 कस्टमर को मैंने रिटर्न किया है यहाँ पे, और इस कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एक बार कंपोनेंट आपने अगर क्रिएट किया है तो आप उसको रीयूजेबल मतलब रीयूज कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल को 2 बार कॉल करना चाहिए 2 बार कॉल कर सकते हैं पहले, लेकिन इसका आउटपुट हम एक बार देख लेते हैं। तो देख रहे हैं 3 आपका जो है यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट कस्टमर कंपोनेंट क्रिएट किया था उसमें 3 लिस्ट आई थी, राम, श्याम, मोहन। इस तरह से यहाँ पर इसकी लिस्ट आ गई है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं जैसे बताया कि एक कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं, अगर आपको प्रोफाइल कॉल करनी है, नीचे भी कॉल करनी है तब कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका यहाँ पर
कॉल हो सकता है। आप देख रहे हैं प्रोफाइल को आपने 2 बार कॉल कर लिया, तो कंपोनेंट को मल्टीपल बार आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें मैं एक देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, काउंट कस्टमर इक्वल टू 3 एंड थीम। मतलब इसमें मैं आपको जैसे कि मैं बताया कि जेएसएक्स में आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, चाहे इसका ऑब्जेक्ट, चाहे इसका कोई फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सीएसएस का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर इक्वल टू पिंक। तो आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है। एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि जेएसएक्स में जो एट्रीब्यूट आप यूज करते हैं, जैसे एचटीएमएल में जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसमें डैश अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप इस तरह से डैश लिख रहे हैं तो डैश इस तरह से अलाउड नहीं है, इसको इस तरह से आपको कैमल केस में लिखना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो एट्रीब्यूट में, उसको यूज नहीं होते हैं। जैसे क्लास जो एक रिजर्व कीवर्ड होते हैं, तो क्लास को क्लास नेम लिखा जाता है। तो इस तरह से जेएसएक्स का एक रूल भी है जो आपको ध्यान देना होगा। अब जैसे मैं बताया कि इसको भी हम यहाँ पर इस 2 वेरिएबल को हम कॉल कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल, जैसे मैं बताया कि आपका यहाँ पर कर्ली ब्रेस में किसी वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो थीम जो आपका है मैंने कॉल कर लिया कर्ली ब्रेसेस में। अगर इसको फ्रंट हम देखते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर और जो नेम आ रहा है लिस्ट में वो आपका पिंक कलर इस तरह से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जो कस्टमर को जो काउंट है कि कितने कस्टमर है उसके काउंटर जो लगा रखा है कि कस्टमर काउंट, इसको मैं अगर यहाँ कॉल कर लूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ S2 एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ और कस्टमर्स। और लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर जैसे कि मल्टीपल, जब मैं बताया कि सिंगल रूट एलिमेंट को रिटर्न करता है, यहाँ पर आपका एक इवल एक एलिमेंट हो गया, दूसरा S2 एक एलिमेंट हो गया। तो इसको हमें एक रैप करना होगा एक ड्यू से या फ्रेगमेंट से। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर इस सभी को रैप कर लेता हूँ। अब ये सही हो गया। अब यहाँ देखें कस्टमर की लिस्ट नीचे आ रही है। अब यहाँ पर अगर हमें कॉल करना है काउंट कस्टमर काउंटर, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम फ्रंट पे देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए कस्टमर 3 यानी 3 काउंट होकर काउंटर जो हमने लगाया वेरिएबल भी यहाँ पर कॉल हो गया है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से कॉल हो गया है। अब जैसे जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम एक वेरिएबल कॉल कर सकते हैं। जैसे समय वेरिएबल मैंने कॉल कर लिया। दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया था, बना यहाँ पर डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट भी कॉल कर लिया। और मैं एक जैसे बताया कि अगर जैसे में जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, तो उसको भी मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसको भी हम फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको भी हम कॉल कर लेते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ से कॉपी करें ना तो ऐसे भी यहाँ पर आप इसको जो यहाँ पर जैसे है ना यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डबल कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको थीम को हटा दूँ इस तरह से कर दूँ तो इस तरह से भी चल जाएगा। यानी यहाँ पर डबल, यानी पहला वाला कर्ली ब्रेसेस तो ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपको वेरिएबल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरह से भी हमारा वर्क कर जाएगा। तो आप देखेंगे तो हमारा वर्क कर रहा होगा, देख रहे हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फिर हम स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप बाहर डिफाइन कर ले, इस तरह से लिख लिख तो सही यही रहेगा कि आप वेरिएबल में जो डिफाइन किया उसी को यहाँ पर कॉल कर ले। तो उसके बाद जैसे मैं बताया कि फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो एक फंक्शन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, फंक्शन
वेलकम नोट। और यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिंपल मैंने एक वेलकम नोट एक फंक्शन को बनाया और यहाँ पर मैंने वेलकम टू रिटर्न कर दिया। अब इस फंक्शन को आप जेसक्स में कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है इसको यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ली ब्रेस आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर वेलकम नोट, वेलकम नोट, इस फंक्शन को इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आप लिखा आ रहा वेलकम टू डैशबोर्ड, मतलब इस तरह से आपका यहाँ पर कॉल हो गया। मतलब कि आप कंपोनेंट के जेसक्स में आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और ये फंक्शन को भी आप कॉल कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कंपोनेंट को एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि एक फाइल में एक ही डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट होता है, बाकी और कोई कंपोनेंट आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे नेम्ड कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेज कंपोनेंट है वो एक मेन कंपोनेंट है जिसको एक्सपोर्ट किया गया है। तो और हम कंपोनेंट बनाकर अलग फाइल में कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इस कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐप फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बटन्स का। आपने एक फाइल बटन .txt से फाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन लॉग आउट रिटर्न लॉग आउट, और इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। जैसे कि आइए जो मैंने फंक्शन एक्सपोर्ट किया उसे नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इस तरह से हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं बटन्स एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन्स नाम का एक मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। बटन्स ऐसे बस मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया बटन्स, जो एक फाइल में एक आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मैंने इसको भी एक कॉल कर लिया। इसको मैं जब इंपोर्ट करूंगा, मैंने इसलिए लिखा जब इंपोर्ट करूंगा तो इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ रिसेट पासवर्ड। इस तरह से मैंने एक बटन्स नाम का एक फाइल बनाया, उसके अंदर दो बटन बना दिया। एक दो कंपोनेंट बनाया दोनों कंपोनेंट, एक लॉग आउट एक रीसेट पासवर्ड, और एक और कंपोनेंट बनाया जो बटन्स, जिसके अंदर मैंने और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा हुआ है। तो कैसे कॉल होती है, आप दूसरे जो पेज डैशबोर्ड वाले जो कंपोनेंट है, जो पेज है, वहाँ मैं इसको ले जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट यह है और एक्सपोर्ट फंक्शन लॉगआउट रिसेट बटन, इसे बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, और यह आपका है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है।
तो यह आपका जो एक्सपोर्ट है ये मल्टीपल हो सकता है। बहुत सारे कंपोनेंट आप एक फाइल में आप बनाकर मल्टीपल कंपोनेंट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो आपका कंपोनेंट होगा वो एक ही होगा जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस बटन को आप डैशबोर्ड जो आपका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट लॉगआउट। तो आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट जो कंपोनेंट्स जो आपका फोल्डर है उसका बटन नाम का एक मैंने फाइल बनाया था, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। लॉगआउट एक बटन को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसी तरह मैंने रिसेट पासवर्ड इस कंपोनेंट को भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बटन, तो बटन्स को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जो कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लग के आ रहे हैं, जो कि बटन्स में कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब ये डिफरेंस ये है कि जो भी नेम्ड आपका कंपोनेंट होगा, नेम्ड कंपोनेंट होगा, वो कर्ली जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके कर्ली ब्रेस लग जाते हैं, वो कर्ली ब्रेस में इंपोर्ट होते हैं। और जो आपका डिफ़ॉल्ट जो आपका जो एक्सपोर्ट होता है, जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है, उसके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है। तो आप सिंपल यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बटन में एक मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बनाया था और बाकी दो नेम्ड बनाया था। अब इन दोनों कंपोनेंट को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर डैशबोर्ड पे उसे कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ, यहाँ पर मैं लॉग आउट कंपोनेंट को कॉल कर लिया और यहाँ पर रिसेट पासवर्ड, इसको दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल कर लिया। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट पे देखता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर लॉग आउट और रिसेट पासवर्ड दोनों यहाँ पर बटन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं इसको जो बटन है इसको भी मैं कॉल कर सकता हूँ, इस बटन को भी मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, बटन, इस कंपोनेंट बटन कंपोनेंट्स को भी मैं कॉल कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बटन्स, ये बटन्स आ रहा जो कंपोनेंट जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था, और उसके नीचे दो बटन आ रहे हैं, लॉग आउट और रिसेट पासवर्ड। इन दोनों बटन को कॉल कर लिया। इस तरह से कोई भी कंपोनेंट किसी फाइल में आप क्रिएट करके उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे फाइल में आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं पेज कुछ अजीब सा की डिजाइन दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें CSS का यूज नहीं किया हुआ है, और रिएक्ट में टेलविंड CSS का यूज करके पेज को बहुत अच्छी तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें आने वाली वीडियो में मैं टेलविंड CSS के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टेलविंड CSS का यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे मैं बताया कि JSX में कोई भी रिजर्व कीवर्ड आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि आपका क्लास जो है आपका HTML एट्रीब्यूट होता है, आपको इसको यूज जैसे जो सिंपल HTML लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट बनाएंगे तो इसमें इस तरह से यूज नहीं करना है। तो आपको क्लास की जगह क्लास नेम आपको यूज करना है। और यहाँ पर अगर जैसे टेलविंड CSS के लिए आपको यहाँ पर p अगर मैं 10 लिख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यह है कि पैडिंग 10, तो 10 पैडिंग चारों तरफ से ले लेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें पैडिंग बहुत सारी लिस्ट आ गई, इसमें बहुत सारी आ गई। इसमें आपको सजेशन मिल जाता है। इसका मैं बता दूंगा, एक एक्सटेंशन है जिसे इंस्टॉल करने से सारे चीज़ें टेलविंड CSS की सारे सजेशन आपको मिल जाते हैं कि मार्जिन पैडिंग जो भी है कलर वगैरह सब कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। लेकिन डिटेल में चर्चा करेंगे आगे हम वीडियो में। तो यह क्लास में पैडिंग मैंने इसको 10 दे दिया और इसको हम फ्रंट पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका पैडिंग 10 हमने दिया हुआ, तो इस तरह से चारों तरफ से 10 पॉइंट आपको यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही कि कंपोनेंट क्या होते हैं और जेसेस क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट होते हैं, कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉप्स क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।